हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में वादा किया था, आज हम वैदिक सभ्यता के ऊपर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को हमने लूसेंट और एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर तैयार किया है, जिसमें हम आर्यों का आगमन, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जैसे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चाहे आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओमेगा तैयारी पर। सो लेट्स बिगिन। वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जिस अगली सभ्यता का नाम आता है वह है वैदिक सभ्यता। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक भारत का सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन वैदिक सभ्यता को ही माना जाता था। इसका नाम वैदिक सभ्यता इसके वेदों में मिले जानकारी से पड़ा है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिस समय की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और जिस समय की जानकारी बचे 3 वेदों से मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। यही वो समय था जिसमें आर्य भारत आए थे। आर्य का मतलब होता है उच्च या श्रेष्ठ। माना जाता है कि यही वे लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हराकर समाज को 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा, जिसमें शूद्रों की जगह सिंधु घाटी के लोगों को ही दी गई। इस तरह हमने जाना कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई और इसके बाद वैदिक सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता को हम शहरी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें शहर का विकास हुआ। और वैदिक सभ्यता को हम ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें गांव का विकास हुआ। अगले कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्य जो थे वो सर्वप्रथम भारत आके पंजाब और अफगानिस्तान के इलाके में बसे थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, और कहने को तो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो तिब्बत से आए थे या फिर आर्कटिक जो है भारत के उत्तरी ध्रुव वहाँ से आए थे। लेकिन मैक्स म्यूलर ने जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग वो मध्य एशिया से आए थे। ये काफ़ी फेमस है। अगला पॉइंट है कि 10 उनके समय में वैदिक सभ्यता में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था, जिसको 10 राग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी के तट पर हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सभ्यता के इस समाज में काफ़ी सारी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है, जैसे कि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी प्रक्रिया यहाँ नहीं चलती थी। यानी इस समय की औरतें घूंघट नहीं किया करती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन एवं कृषि था। यानी यहाँ के आर्य जो लोग थे वो उनका ज़्यादातर जो व्यवसाय था का काम वो ज़्यादातर जानवर पाल के और खेती बाड़ी करके था। गाय को ये लोग पवित्र मानते थे। और अगला पॉइंट है, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और ये ज़्यादातर इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, जैसे कि आर्य द्वारा खोजी गई जो मेटल धातु थी वो थी लोहा। लेन देन में ये लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, यानी पैसों का उस समय प्रचलन नहीं था, तो सामान के बदले सामान लिया दिया करते थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र बताया गया है। अगला जो पॉइंट निकल कर आता है जो कि काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अशोक स्तंभ के नीचे जो हमारा वाक्य लिखा रहता है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत हो, ये एक उपनिषद से लिया गया है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। जैसे पुराण होते हैं वैसे ही उपनिषद होते हैं, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, नामक उपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नामक शहर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, और ये विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य यानी पोयम मानी जाती है। अगले कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स जो निकल कर आते हैं, जैसे कि आज के समय की जो नदियाँ हैं उनको उस समय अलग अलग नामों से जाना जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उपनिषदों की संख्या, महापुराणों की संख्या और वेदांगों की संख्या ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अंत में हम एक पॉइंट करेंगे जिसमें इस समय के राजाओं को अलग अलग जगह, अलग अलग दिशा में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि उत्तर भारत के राजाओं को विराट के नाम से पुकारा जाता था, पूर्व भारत के राजाओं को सम्राट, वहीं दक्षिण भारत के राजाओं को भोज के नाम से पुकारा जाता था, पश्चिमी राजाओं को स्वराष्ट्र, और मध्य भारत के राजा को सिर्फ राजा पुकारा जाता था। तो इस तरह हमने इस टॉपिक से रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो लूसेंट और एनसीईआरटी के नोट्स बना के तैयार कर लिए हैं। दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने प्राचीन भारत के इतिहास की जुड़ी सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप हमारी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। साथ ही हमें नीचे कमेंट में बताएं अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए विश यू बेस्ट।